बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल। सीएम शुभेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश की महत्वपूर्ण जानकारी पश्चिम बंगाल से जुड़ी आपको दे दे। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश की बात सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, उनकी हत्या की साजिश की बात यहां पर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश और एसटीएफ ने हामिद मंडल नाम के आतंकी को पकड़ लिया है। इस पूरे मामले को लेकर जो एसटीएफ है उसके द्वारा हामिद मंडल नाम के आतंकी को पकड़ा गया। ये अपडेट इस वक्त का आपको दे दे इस पूरे मामले को लेकर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश की बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर एसटीएफ के द्वारा हामिद मंडल नाम के आतंकी को पकड़ा गया। साथ ही बर्दवान से एक आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। पश्चिम बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश, एसटीएफ ने हामिद मंडल नाम के आतंकी को पकड़ा। बर्दवान से एक आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए यहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश रची गई थी और इस पूरे मामले को लेकर एसटीएफ के द्वारा हामिद मंडल नाम के आतंकी को पकड़ा है। बर्दवान से एक आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश की बात सामने आ रही है और उस पूरे मामले में बड़ा अपडेट फिलहाल मिला कि एसटीएफ ने हामिद मंडल नाम के आतंकी को पकड़ लिया है। जो हामिद मंडल है उसे यहां पे पकड़ा गया है, आतंकी है जिसे पकड़ लिया है एसटीएफ ने। और देखिए बर्दवान से एक आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले को लेकर चलिए इस मामले में ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा कनेक्ट हो गए हैं। गौरव, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि बड़ा मामला है लेकिन यहां पर हामिद मंडल नाम का एक आतंकी है जिसको पकड़ने की बात भी सामने आ रही है। देखिए फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी है और जिस तरीके से हामिद मंडल नाम का ये आतंकी है उसको पकड़ा गया है, एसटीएफ ने इसको पकड़ा है और उसे थोड़ी देर बाद इस आतंकी की कोर्ट में पेशी की जाएगी। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर जिस तरीके से ये अटैक हुआ है अपने आप में सुरक्षा में एक बड़ा चूक का मामला निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें इस पूरी घटना को, अब एसटीएफ जिस एंगल पे इस घटना को जांच करे, जो शुरुआती जानकारी निकल के आ पा रही है, दरअसल वर्धमान में ये पूरी घटना हुई है और ये जो आतंकी है बताया जा रहा है जैश से इसका संपर्क है, तो निश्चित तौर पे ये एक कोई बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक करने की कोशिश हुई है, अगर ये अटैक में कामयाब हो जाते अपने आप में एक बड़ी कहीं ना कहीं घटना घटित हो जाती। तो निश्चित तौर पे ये जो आसपास के सुरक्षा कर्मी थे समय रहते वो चौकस नजर आए और उसके बाद से इस जो आतंकी है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और भी इसके बारे में जो चीजें हैं वो खंगालने का काम जो है वो किया जा रहा है कि दरअसल इसके मंसूबे क्या थे, क्यों ये यहाँ पर आया था और शुभेंदु अधिकारी को ही क्यों टारगेट पे लेने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि बीते दिनों आप देखिए पश्चिम बंगाल में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, खास करके वो फैसले जो कल तक वहां की सरकारों में टीएमसी जब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी वो लागू नहीं होते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसलों का विरोध भी इंटरनल उनका लगातार वहां पे किया जा रहा है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी ये साजिश जो है निकल के सामने आई है। हालांकि इस पूरे घटना पे अभी जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है आसपास में और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। खास करके अगर बंगाल के सीएमओ की बात करें, सीएम ऑफिस की बात करें, वहां पर भी वायरलेस कर दिया गया है और जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। हामिद मंडल नाम अभी शुरुआत में जो जानकारी मिली है वो इस आतंकी का बताया जा रहा है, जैश के साथ इसका संपर्क था, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। लेकिन चूंकि कोर्ट में इसकी पेशी होगी उसके बाद जब रिमांड पे जाएगा, ये तमाम पूछताछ होगी, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि दरअसल किस तरीके की ये पूरी जो तैयारी थी, क्या ये घटना थी, किसके कहने पर वो शुभेंदु अधिकारी को टारगेट पे लेने के लिए आया था, क्यों अटैक करने पहुंचा था वो। जी बिल्कुल, जांच का विषय भी है। बहुत शुक्रिया गौरव इस मामले में अपडेट के लिए।